दोस्तों इमेजिन करिए हमारे पास एक कंपनी है जहाँ पे वो कंपनी हम कह सकते हैं कि वो एक मास्टर कंपनी है, या फिर हम उसको एक सेंट्रलाइज कंपनी भी कह सकते हैं। वो कंपनी मैनेज करेगी बहुत सारे पर्टिकुलर फील्ड्स सच एज इंपोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स, उसमें आ जाएगा आपका होलसेल, रिटेल और ऑनलाइन। B2B इसमें आ गया ऑलरेडी, होलसेल की बात कर रहा हूँ तो वो B2B भी उसके अंदर आ गया। ठीक है, तो वो एक होगी मास्टर कंपनी। अब ये मैं आपको मेरे प्लान के बारे में बता रहा हूँ, तो ये प्लान और उसके बेनिफिट्स और ड्रॉबैक्स क्या हैं वो भी मैं आपको साथ में बताऊँगा। ठीक है, अब वो पेरेंट कंपनी जो है, वो मास्टर कंपनी इस्टेब्लिश करेगी अपने पेरेंट कंपनीज़ को, या फिर आप कह लीजिए कि सिस्टर कंपनीज़ को ऑल ओवर इंडिया में लोकेशन वाइज। ठीक है, अब वो लोकेशन वाइज कैसे करेगी? अब आप सब कोई हमारे ग्रुप में तो हैं ही, व्हाट्सएप ग्रुप में हैं, अपने सब्सक्राइबर्स हैं, बहुत सारे फॉलोअर्स हैं जो मैसेजेस करते हैं कि येस वी वांट टू बी अ पार्ट ऑफ इट। बट आप वो एक एरिया से है जहाँ पे बहुत सारे आपके जैसे सोचने वाले हैं। सपोज़ आप मुंबई से हैं, ठीक है, तो मुंबई में बहुत सारे लोग होंगे ऐसे जो सेम उनका सोचना सेम होगा। आप अगर महाराष्ट्र से हैं, महाराष्ट्र बहुत बड़ा है, अब 15-20 जन ऐसा सोचते हैं महाराष्ट्र के, ठीक है, तो वो एक कंपनी बन जाएगी। अगर मुंबई में हैं आप तो 15-20 जन या 30 जन जिसकी जितनी कैपेसिटी, उस हिसाब से वो एक कंपनीज़ बनती जाएगी अलग अलग सिटीज़ में, अलग अलग जोन में। ठीक है, हम ज़्यादा मेंबर्स नहीं बना सकते कंपनी में, पेरेंट कंपनी में और मास्टर कंपनी में, क्योंकि उसके भी थोड़े ड्रॉबैक्स होते हैं। जितने ज़्यादा मेंबर्स बनेंगे कंपनी में उतने ज़्यादा डिस्प्यूट, मिसअंडरस्टैंडिंग्स और कॉन्फ्लिक्ट्स होने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि आइडियाज़, थॉट्स एक लिमिटेड फ्लो में आए तो अच्छा होता है। अनलिमिटेड फ्लो में आने लगेंगे तो फिर एक डिस्प्यूट खड़ा हो जाता है, कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है कंपनी में। तो 15-20 जन ठीक है कंपनी को चलाने के लिए, ग्रो करने के लिए। 100 जन, 200 जन इम्पॉसिबल है कंपनी को एक साथ आगे बढ़ाने के लिए। उस हिसाब से नहीं, क्योंकि आप सब पार्टनर के हिसाब से जुड़ेंगे तो फिर 100-200 लोगों की ज़रूरत नहीं है वहाँ पे। 15-20 जन एक एरिया में वो सेट हो जाएंगे। मतलब हम उससे ज़्यादा लोगों के बारे में अभी बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम बात कर रहे हैं हैदराबाद की, मुंबई की, दिल्ली की, तो वहाँ पे अलग अलग नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ के हिसाब से अलग अलग जोन्स बन सकते हैं और अलग अलग पेरेंट कंपनीज बन सकती है। अब वो कैसे काम करेगी वो भी मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, अब वो पेरेंट कंपनी के रोल्स क्या होंगे, उसमें क्या होगा, वो भी मैं आपको बताता हूँ। अब इमेजिन करिए कि हर एक शहर में पेरेंट कंपनीज़ हैं अपनी, हर एक स्टेट में पेरेंट कंपनीज़ हैं अपनी, जो मेजर मेजर टाउन्स हैं या फिर छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उसको मिला के एक पेरेंट कंपनी बनेगी। ठीक है, अब वो पेरेंट कंपनी को एडवांटेज क्या है मास्टर कंपनी से? अब वो मास्टर कंपनी डायरेक्ट सोर्सिंग में हेल्प करेगी, चाइना से इंपोर्ट करने के लिए मटेरियल एट अ वेरी वेरी रीज़नेबल रेट। बिलिंग का कोई इश्यू नहीं होगा। मास्टर कंपनी पेरेंट कंपनीज़ को डायरेक्टली कंपनी के साथ प्रोडक्ट को सोर्सिंग करने में हेल्प करेगी, क्योंकि अगर आप एक पेरेंट कंपनी खोल रहे हैं, आपका बजट है 10 लाख। ठीक है, अब 10 लाख में आप पेरेंट कंपनी खोलना चाहते हैं तो 10 लाख में आप पेरेंट कंपनी खोल के कितना सामान ले सकेंगे डायरेक्ट कंपनी से? क्योंकि कंपनी में टारगेट होता है 5 लाख, किसी कंपनी में होता है 10 लाख मंथली टारगेट, आप वो नहीं ले पाएंगे। लेकिन आपको बेचना सब है, तो वो कैसे पॉसिबल होगा? वो मास्टर कंपनी के थ्रू पॉसिबल होगा। वो मास्टर कंपनी आपके जो भी अपने सिस्टर कंपनीज़ हैं या पेरेंट कंपनीज़ हैं, वो सब को मास्टर कंपनी वो प्रोडक्ट सप्लाई करेगी ऑल ओवर इंडिया में डायरेक्ट कंपनी के बिलिंग के थ्रू। ठीक है, प्लस जो पेरेंट कंपनीज़ हैं उनको रिटेल सेटअप भी करके देगी मास्टर कंपनी। रिटेल सेटअप मतलब इमेजिन करिए कि आपके पास रिटेल जगह है जहाँ से आप रिटेल बिजनेस कर रहे हैं, जहाँ से आप होलसेल का भी कर पाएंगे आपके एरिया में, आप दूसरे एरिया में इंटरफेयर नहीं करेंगे। सपोज़ मुंबई है तो ये पुणे में नहीं जाएगा मुंबई, सेम वे चेन्नई है तो वो दिल्ली में नहीं आएगा। ठीक है, तो वो होलसेल का जो बिज़नेस है वो अपने एरिया में वो पूरा संभालेंगे। और आपको रेट्स कहाँ से मिलेंगे? डायरेक्ट कंपनी से, डायरेक्ट इंपोर्ट प्राइस मिलेंगे आपको, डायरेक्ट कंपनी के रेट्स मिलेंगे आपको।
कोई आपको रोक नहीं सकता वो बिज़नेस करने के लिए, ठीक है, क्योंकि जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं उनको पैसे से मतलब है, पैसा वो कंपनीज़ को मिलेगा, ठीक है। वो पैसा कहाँ से आएगा वो भी मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। तो ये एक फ़ायदा हो गया। ऑनलाइन बिज़नेस में भी अब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। ऑनलाइन बिज़नेस में कैसे होगा? ऑनलाइन बिज़नेस में यस कंपटीशन रहेगा, क्योंकि देखिए हम क्या करेंगे, जोन वाइज एक पेरेंट कंपनी बनाएंगे, ठीक है। अब ऑब्वियसली जहाँ पे 5000 सेलर हैं उसकी जगह वो सिर्फ 200 या 300 सेलर हो जाएंगे, ठीक है। तो वहाँ पे कंपटीशन लेवल कम हो जाएगा। ऑनलाइन सेलिंग में ऐसा है कि वहाँ पे हम ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि हर एक पेरेंट कंपनी जो है वो अलग अलग कंपनी के नाम से होगी, ठीक है। सेम पेरेंट कंपनी नहीं होगी, वो कोई एक्स कंपनी होगी पेरेंट कंपनी, तो दूसरी पेरेंट कंपनी वाई होगी, तो वो चाहे तो ऑनलाइन सेल कर सकते हैं। उनको सपोर्ट मिलेगा मास्टर कंपनी से इन टर्म्स ऑफ अकाउंट मैनेजमेंट, इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट सोर्सेबिलिटी, इन टर्म्स ऑफ अकाउंट का जो भी कहीं कहीं ब्लॉक हो जाता है किसी का, तो वो भी होने नहीं देंगे, क्योंकि वो होता कब है, अगर आपका परफॉर्मेंस ख़राब है, प्रोडक्ट ख़राब है, ठीक है, ब्रांड इन्फ्रिंजमेंट इशू आता है, तब वो होता है, ठीक है। साथ साथ इंटरेस्टिंग चीज़ और एक ये है कि साथ साथ ये मास्टर कंपनी एक B2B और B2C साइट डेवलप करेगी, ठीक है। B2B और B2C। अब B2B और B2C में दोनों में एक कंडीशन ये होगी कि जहाँ से ऑर्डर आ रहा है वो बाय डिफ़ॉल्ट वो प्रोडक्ट का ऑर्डर उन सप्लायर्स को जाएगा, ठीक है, जिनके पास वो प्रोडक्ट अवेलेबल है। वो ऑर्डर उन्हीं को जाएगा। अगर मुंबई से ऑर्डर आता है तो वो मुंबई का ऑर्डर मुंबई वाले को ही जाएगा। यस, फ़ायदा मुंबई वालों को होगा। अब वो उनका जियोग्राफिकल लोकेशन बेनिफिट कह सकते हो आप, ठीक है, लेकिन वहाँ पे एक्सपेंसेस भी ज़्यादा है, तो वो भी आप उस हिसाब से सोचिएगा कि एक्सपेंसेस ज़्यादा है तो ऑब्वियसली थोड़ा टर्नओवर भी ज़्यादा होना चाहिए। सेम वे B2B में होगा। अब हम ये सब क्यों इमेजिन कर रहे हैं, हमें क्यों लगता है कि ये इतना सक्सेसफुल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि देखिए एक प्लान और गोल बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सक्सेस होंगे कि नहीं होंगे वो बात की बात है, ये एक सिर्फ आइडिया है जो मैं आपको बता रहा हूँ। सक्सेस ना होने के ऐसे कोई रीज़न्स नहीं है और फेल ना होने के भी कोई ऐसे रीज़न्स नहीं है। सक्सेस और फेलियर दोनों आपकी स्ट्रैटेजी के ऊपर डिपेंड करता है और लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि कैसे लोग हैं हमारी कंपनीज़ में, ठीक है। अब लोग हम कैसे डिसाइड करेंगे वो सब हम करेंगे, ठीक है। हम करेंगे मतलब मैं जानता हूँ काफ़ी सारे लोगों को, काफ़ी टाइम से ऑब्ज़र्व भी कर रहा हूँ, ठीक है, किसको कंपनी में ऐड करना है, किसको कंपनी में ऐड नहीं करना है, सूटेबल है कि नहीं है, वो उसके बिहेवियर से मुझे पता चल जाता है, उनके राइटिंग स्किल से पता चल जाता है, मैसेजेस पढ़ के भी पता चल जाता है। कोई भी कंपनी में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होगा, ठीक है। मतलब किसी को मर्ज़ी हुई कि चलो भाई मेरे को जुड़ना है, तो वो नहीं जुड़ पाएगा डायरेक्टली इस कंपनी में, पेरेंट कंपनी में या फिर मास्टर कंपनी में, ठीक है। किसी भी कंपनी में वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होगा, वो इन्वॉल्व होगा प्योरली बेस्ड ऑन हिज नेचर ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। अब ये वीक पॉइंट या प्लस पॉइंट जो भी आपको समझना हो समझ लीजिए, ठीक है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको ज्वाइन होना है कि नहीं होना है। मैं किसी को फोर्स नहीं कर रहा हूँ, आपको ज्वाइन होना है तो हो सकते हो, आपको ज्वाइन नहीं होना तो नहीं हो सकते। अब आगे की बात करते हैं। अब फ़ायदे और भी फ़ायदे हैं बहुत सारे। इससे क्या होगा कि देखिए कंपटीशन लेवल मैंने जैसे कि कहा कि कंट्रोल में आ जाएगा, B2B में स्कोप बढ़ जाएगा, क्योंकि जो प्राइस मिलेगी हमारे थ्रू B2B में वो इंडिया लेवल में और कहीं पर भी नहीं मिलेगी, क्योंकि ये कमीशन बेसिस पे नहीं होगा, ठीक है। ये कमीशन बेसिस पे नहीं होगा, ये पूरा ट्रांजैक्शन बेसिस पे होगा। यहाँ पे कोई कमीशन नहीं होता है, ये बिलिंग होता है, ठीक है, मार्जिनल बेसिस पे होगा। कमीशन क्या होता है, जैसे कि अमेज़ॉन लेता है, फ्लिपकार्ट लेता है, अब वो लोग 10-15% कमीशन रख लेते हैं अपना। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे पूरा टर्नओवर बेसिस पे होगा। जहाँ पे जितना टर्नओवर हो रहा है उतना वहाँ पे मार्जिन कम लेगी मास्टर कंपनी, उस हिसाब से प्लानिंग है। पूरी डिटेल्स अभी मैं नहीं बताऊँगा, आराम से बताऊँगा, पूरा मैंने लिख के रखा है। अब मैं कहीं पर गलत भी हो सकता हूँ तो वो बाद में करेक्ट भी हो सकता है। तो जब 10-15 दिमाग और साथ में बैठेंगे, जो लोग डिसाइड कर रहे हैं मास्टर कंपनी में आने के लिए, उनके साथ बैठेंगे। पेरेंट कंपनी कौन इन्वॉल्व हो सकता है पेरेंट कंपनी में, मैं बता देता हूँ। जिनका बजट समझ लीजिए कि 3 लाख 5 लाख के आसपास है तो वो पेरेंट कंपनी में इन्वॉल्व हो सकते हैं, ठीक है। जिनका बजट ज़्यादा है, 40 लाख 50 लाख 1 करोड़, वो मास्टर कंपनी में आ सकते हैं।
उसके बिना वो मास्टर कंपनी में नहीं आ सकते, क्योंकि वहाँ पे चाहिए फाइनेंस, बजट, सोर्सिंग के लिए, टेक्नोलॉजी के लिए, सप्लाई मैनेजमेंट के लिए और आगे काफ़ी कुछ डेवलप करने के लिए, ठीक है। तो वो कंपनी को आगे ग्रो करने के लिए भी फंडिंग की ज़रूरत है, फाइनेंस की ज़रूरत है, लेकिन हमें एक्टिव पार्टनर्स की ज़रूरत है। हमें जैसे वो फंडिंग देते हैं बाहर की कंपनीज, सीड फंडिंग देते हैं, वो फंडिंग दे के भूल जाते हैं थोड़े दिन के लिए कि भाई हो क्या रहा है। फिर नेक्स्ट टाइम जब वो आते हैं तब देखते हैं, अरे यार ये तो हमने उनको $1 बिलियन दिया था, तो अभी तो वो कह रहे हैं कि अकाउंट में पैसा ही नहीं। तो ऐसा ना हो, इसलिए हम सिर्फ एक्टिव पार्टनर्स को लेंगे जो वहाँ पे हमेशा बैठेंगे और बैठ के साथ साथ रोज़ दिमाग लड़ाएंगे कि कंपनी को आगे कैसे बढ़ाना है। क्योंकि पैसा दे के चले जाना और एक्सपेक्ट करना कि वो पैसा ग्रो करेगा, वो सब जगह पॉसिबल नहीं है। स्पेशली इंडिया में आप देख रहे होंगे कि बहुत सारी कंपनीज ऐसे ही डूब गई, अब कोई स्टार्टअप में पैसा भी नहीं लगा रहा है। हम कोशिश करेंगे कि एक्सपेंसेस जो हैं कंपनी के वो बहुत ही मिनिमल रहे, ताकि बेनिफिट जो है सेलर्स को और बायर्स को वो मैक्सिमम रहे, ठीक है। तो एक्सपेंसेस को मिनिमल रखने के लिए कंजूसी करना बहुत ज़रूरी है सब जगह, तो वो कंजूसी भी हम करेंगे, जहाँ जहाँ ज़रूरी है वहाँ कंजूसी भी हम करेंगे। पता नहीं मैंने जितना बोला वो सेंस करता है कि नहीं करता है, बट आपको रफली आइडिया आ गया होगा कि मैं करना क्या चाहता हूँ। एक कंपनी जिसके पीछे समझ लीजिए कि 50 और कंपनीज जुड़ी होंगी ऑल ओवर इंडिया में, ठीक है। वो एक मास्टर कंपनी सब कंपनीज को कंट्रोल में रखेगी। समझ लीजिए कि एक सेलर यूनियन की तरह, ऑनलाइन में कोई इशू आया, ऑफलाइन में कोई इशू आया, सब कुछ मास्टर कंपनीज जो है वो संभालेगी, उनका नेटवर्क संभालेगी, उनका ग्रोथ संभालेगी, ठीक है, कहाँ कहाँ स्कोप है वो संभालेगी। प्लस मास्टर कंपनी जो है वो एक्सपोर्ट भी करेगी, ठीक है। वो पेरेंट कंपनीज़ मास्टर कंपनीज़ के साथ नहीं कर सकती, यस, लेकिन डायरेक्टली अगर उनको करना है तो कर सकती है। जो प्रोडक्ट मास्टर कंपनी सप्लाई नहीं कर रही है वो प्रोडक्ट्स को वो कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा कंडीशन रहेगा। अब सारे कंडीशंस मैं बता दूंगा तो 2 घंटे की वीडियो बन जाएगी, तो उतनी वीडियो लंबी मुझे नहीं बतानी है। अब आप खुद इमेजिन करिए, एक बार सोचिए कि ये जो प्रपोज़ल है या फिर एक आइडिया है, ये काम करेगा कि नहीं करेगा। अब प्रॉब्लम्स कहाँ पे आएगी? कंपटीशन। अब हम ये सोच रहे हैं तो चलिए 10 जन और सोचना शुरू कर दिए होंगे कि अरे यार ये तो बहुत इजी लग रहा है, करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। फिर तो सेटअप करना शुरू करेंगे, ठीक है। आगे फंडिंग का भी इंतज़ाम कर ही लेंगे, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा, पैसा तो बहुत है इंडिया में, ठीक है। बट सेलर्स और रिलायबल सेलर्स वो कहाँ से मिलेंगे, ठीक है। वो उनको समझने के लिए, जांचने के लिए टाइम लगता है, ठीक है। फ्रॉम माई साइड वो सेलर्स मैं लाऊंगा अपने चैनल के थ्रू। प्लस मार्केटिंग कैसे करोगे आप, ठीक है, दैट इज़ अनदर थिंग। मार्केटिंग करने के लिए आपको बहुत एक्सपेंस करना पड़ता है। हमारी तरफ से वो मार्केटिंग होगा काफ़ी सारे मीडियम से, स्पेशली अपने ये यूट्यूब चैनल से काफ़ी कुछ हो सकता है। आपने देखा यूट्यूब चैनल से क्या नहीं हो सकता। अभी तक लोग सोच रहे थे कि चलो टेक कंपनी मतलब टेक्निकल चैनल खोल देंगे, खाना कैसे बनाते हैं उसका चैनल खोल देंगे, ठीक है, बिज़नेस को कैसे ग्रो करेंगे या फिर एक कंपनी कैसे इस्टेब्लिश करेंगे, शायद ऐसा चैनल अभी तक किसी ने नहीं देखा होगा। तो वो पहली बार हम करने जा रहे हैं यूट्यूब में, ठीक है, जहाँ पे हम एक कंपनी इस्टेब्लिश करेंगे लोगों के साथ। बेसिकली इसको लोग क्राउड सोर्सिंग भी कहते हैं या फिर क्राउड फंडिंग भी कहते हैं, ठीक है, उस तरह का कुछ है, ठीक है। तो ऐसे में मुझे भी यहाँ पे अपनी कंपनी जो है उसको मतलब समझ लीजिए कि ऑलमोस्ट उसको क्लोज़ करना होगा टू एस्टैब्लिश अ बिगर कंपनी, ठीक है। अब उसको क्लोज़ करने के लिए मुझे भी सेक्रीफाइस करना होगा, ठीक है। तो जो सेक्रीफाइस मैं करूँगा अब वो दैट विल कम एट अ कॉस्ट, ठीक है। तो अब उसका क्या कॉस्ट होगा वो जो भी अपने मास्टर कंपनीज़ में इन्वॉल्व होंगे उनके साथ डिसाइड होगा। तो जो भी है मैं बहुत ही क्लियर और बहुत ही स्पष्ट लैंग्वेज में मैं बता रहा हूँ, ताकि किसी को भी कोई प्रॉब्लम ना हो समझने में, क्योंकि अकेले आप ई कॉमर्स इंडस्ट्री में सर्वाइव नहीं कर पाओगे। आपको काफ़ी सारे सपोर्ट की ज़रूरत है, ऑफलाइन, ऑनलाइन, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, B2B, ठीक है, ये सब की आपको ज़रूरत पड़ेगी। एक इंसान की बस की बात नहीं है। मैं काफ़ी टाइम से हूँ इस इंडस्ट्री में, ई कॉमर्स के इंडस्ट्री में। अभी भी दिमाग मेरा ख़राब हो जाता है ये रिटर्न्स वगैरह देख के। कोई कंट्रोल नहीं है इसमें। ऐसी कंपनी एक इस्टेब्लिश होगी तो यहाँ पे एक
एक रिवोल्यूशन आएगा, एक रिवोल्यूशन, ऐसा रिवोल्यूशन जिससे हम पॉलिसी पे भी कंट्रोल कर पाएंगे। ठीक है, कैसे? एक यूनियन की तरह। अब मैं इसको प्रोवोक नहीं कर रहा हूँ। यूनियन क्यों? क्योंकि जो गलत है वो गलत है, गलत को सही करने वाला चाहिए, लेकिन अभी उनकी स्ट्रेंथ बहुत कम है, इसलिए वो नहीं हो पा रहा है, तो हमें उसकी स्ट्रेंथ बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, अब इससे हम कोई गलत काम नहीं करेंगे, इससे जो गलत है उसको हम सही करेंगे। ठीक है, तो आइडिया आ गया होगा कि अब मैं क्या करना चाहता हूँ। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है। आपको छोटा छोटा बिजनेस करना है या फिर थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करके एक ऐसी कंपनी में घुसना है जहाँ पे आप जैसे लोग, आपकी तरह सोचने वाले लोग, आपकी तरह ई कॉमर्स बिजनेस या फिर रिटेल बिजनेस या फिर कुछ अलग ही तरह का बिजनेस करने वाले लोग साथ में हो और दिन रात कोशिश करें, मेहनत करें कि ग्रो करना है। प्लस आपके ऊपर भी ऐसे लोग हों जो आपको डायरेक्ट सपोर्ट देते हों। ठीक है, कंपटीशन को माइंड में रखते हुए, ग्रोथ को हमेशा साथ में रखते हुए। 17 मिनट हो गए बोलते बोलते, क्या बोल रहा हूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो इतना ही बोलूँगा। अब ये आइडिया आपको कैसा लगा वो मुझे आप बताइए। ठीक है, अब आगे इसके अब क्या करना है उसके भी मैं अब आगे डिस्कशन करूँगा, तो सब कुछ एक ही दिन में नहीं बताऊँगा मैं क्या करना है नहीं करना है। इसको सोचने के लिए आपको टाइम चाहिए। तुरंत आप डिसाइड मत कर लीजिएगा कि हाँ बहुत बढ़िया आइडिया, एकदम झकास और इसको करना ही करना है, चलो हम सक्सेसफुल हो जाएंगे। देखो भाई, बिजनेस है, सक्सेसफुल हो जाएंगे, कॉन्फिडेंस है। ठीक है, सक्सेसफुल होंगे ही, ये ओवर कॉन्फिडेंस है, तो ऐसा मत सोचिएगा। ठीक है, तो टाइम लीजिए 2-3 दिन का, 1 महीने का टाइम लीजिए। अभी तो जीएसटी आने का भी समय बाकी है। 1 महीने का टाइम लीजिए और सोचिए कि आप अकेले क्या कर पाएंगे और आप 10 जन को साथ में लेके क्या कर पाएंगे। ठीक है, तो आपका टाइम आज से शुरू होता है। सोचिए 10 दिन तक, 1 महीने तक, और उसके बाद जवाब दीजिए। ज़रूरी नहीं है कि इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप लिखें ऑसम आइडिया या फिर पुअर आइडिया या बैड आइडिया। हाँ, गलत आइडिया है तो आप लिखें, आइडिया अच्छा लगा तो भी आप लिख सकते हैं, बट यस मुझे करना है, या फिर चलिए कंपनी एक खड़ी करते हैं। सोच समझ के करिएगा जो भी कर रहे हैं आप। मैंने पहले भी कहा था कि आप लोग ग्रो करेंगे, उसमें मुझे कोई एतराज़ नहीं है भाई। मुझे जितना मिल रहा है उससे काफ़ी खुश हूँ, लेकिन मेरा जो गोल है, मेरा जो एम है, जो मुझे करना है वो कुछ और है, और मैं सबको लेके साथ में करना चाहता हूँ, अकेले नहीं। तो जो करना चाहता है मेरे साथ, वो मेरे साथ साथ चलेगा। अभी तक कितने डिसलाइक हुए? 6 तो हो गए होंगे। एनीवे, सो दैट्स इट दोस्तों। आपके फीडबैक का मैं वेट करूँगा, आपके कमेंट्स का मैं वेट करूँगा। और आप अगर कंफ्यूज्ड हैं तो अभी भी डिसाइड मत कर लीजिएगा, थोड़े और दिन वेट करिए। मैं और भी वीडियोस इसके रिलेटेड ही डालूँगा, जो मेरे दिमाग में आएगा वो। ये पूरा महीना मैं इसके बारे में डिस्कस करूँगा यहाँ वहाँ, ताकि नेक्स्ट मंथ तक हम एक इस्टेब्लिशमेंट लेवल पे आ जाएं और शुरू करें एक नया रेवोल्यूशन अपने इंडिया के लिए, अपने इंडियन लोगों के लिए, जो लोग करना चाहते हैं कुछ बट मजबूरी के हालात में कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसा ही कुछ प्लान करेंगे जहाँ पे छोटे से छोटे, बड़े से बड़े सब उसमें इन्वॉल्व हो पाएंगे और सब एक साथ ग्रो कर पाएंगे। फीडबैक आपका मैं वेट करूँगा। दैट्स इट। 20 मिनट होने आए, चलिए अब मैं रखता हूँ। पकड़ा ही नहीं हूँ कुछ, तो रखूँगा कैसे। थैंक यू, गुड नाइट एंड टेक केयर।